Good morning, everyone. In today's class, we will be going to discuss the second equation of motion and its derivation. आज की क्लास में हम second equation of motion और उससे related derivation को है जो है उसको derive करने की कोशिश करेंगे. जो ग्राफ है वो मैंने आपको पहले ही बनवाया रखा है. ये आप देखिए ग्राफ है आपका. इसी ग्राफ का यूज करके we will discuss the second equation of motion. There is a time lag between the device that I am using for writing and it will come to the screen a little later. Meanwhile, you can see the diagram in your NCERT book, page number 107. पेज नंबर 107 पे जो है आपके NCERT बुक के अंदर आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है. लेट्स डिस्कस इट. इसको डिस्कस करते हैं. चलिए देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम कंसीडर कर रहे हैं कि इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस एस डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है. I'm unable to show it on your on the screen as the device that is connected ये बहुत ही पुअर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आई एम अनेबल टू present the screen. Okay, आ गया. So this is the diagram. ये जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें देखिए आपका जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसने एस डिस्टेंस को जो है ट्रैवल किया है. अब ये जो एस डिस्टेंस है कितने टाइम इंटरवल में ट्रैवल किया है, उसने टी टाइम इंटरवल में ट्रैवल किया है. तो ये जो हमारा फिगर है इससे हम निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रीजन जो है वो हमारा डिस्टेंस को जो है डिनोट कर रहा है. तो आप देखिए जो ओ ए बी सी, ये जो एक पूरा एक ट्रेपीजियम जो है ये वाला ये पूरा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस एंटायर रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस दैट द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल. तो आपका वेलोसिटी टाइम के बीच का जो एरिया होता है वो आपको बेसिकली देता है कि आपके ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो आपको ऑब्जेक्ट है टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ओ ए बी सी के द्वारा. तो आप चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. Let us discuss this one by one. चलिए अब हम इसका यूज करके we'll be using this and we'll try to find out the relation between the चलिए अब हम निकालते हैं. ओके, एस क्या है? एस इज बेसिकली द एरिया. एस इज बेसिकली द एरिया ऑफ ओ ए बी सी. ये ओ ए बी सी क्या है? हमारा जो ट्रेपीजियम था हमारा, जो हमारा एरिया इसने ट्रैप किया हुआ है बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमारा क्या है? बेसिकली इट इज द एरिया. इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस दैट द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड. अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट. देखिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में. एक तो आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल क्या है? ओ ए डी सी. ओ ए डी सी आपका एक रेक्टेंगल है और दूसरा आप देख रहे हो एक ट्राइंगल है. राइट? इज दिस विजिबल? Yes, sir. ओके. Yes, sir. देखिए ओ ए बी सी, अब इस जो ट्रेपीजियम है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. ये क्या कर रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी. ये दो एरियाज को जो है ये इनसे मिलके हमारा क्या बन रहा है? बेसिकली हमारा जो एस है वो दिखा रहा है. तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? कौन बताएगा मुझे? हाउ विल यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? What is the formula to find the area of rectangle? Length into breadth. Very good. Length into breadth.
चलिए लेंथ इंटू ब्रेथ एंड व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, राइट। तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो अब देखिए एरिया क्या है हमारा, तो हमारा ट्रायंगल क्या है, हमारा ट्रायंगल है ओ ए डी सी। तो इसके अंदर जो हमारा ओ ए है वो क्या हो जाएगी हमारी, वो मान लेते हैं हम उसकी लेंथ है, और डी सी क्या है, सॉरी ए डी क्या है, दैट इज आर ब्रेथ। सो ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ इंटू बेस क्या है हमारे ट्रायंगल का, बेस हम मान लेते हैं हमारे ट्रायंगल का ए डी है, दिस इज आर बेस एंड एल्टीट्यूड इज बी डी। तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। अब ये फॉर्मूलेज हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ओ ए क्या था, हमारा ओ ए बराबर था हमारे यू के, ओ सी और ए डी जो है ये हमारे बराबर थे टी के, और हमारा बी डी जो है वो किसके इक्वल था, हमारा ए टी के। अब ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास एस क्या आ जाएगा, ओ ए क्या है हमारा यू इंटू, ओ सी हमारा क्या है टी, प्लस हाफ इंटू ए डी क्या है हमारा टी, बी डी क्या है ए टी। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिकली तो जो एरिया ट्रैप किया है हमारे ग्राफ के अंदर, उस एरिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक हमारा रेक्टेंगल है और एक हमारा ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो उसकी वैल्यूज जो है हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल गई, हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। ये इक्वेशन सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके। अगर नहीं क्लियर है तो आप एक बार इसको दोबारा से वीडियो को देख लेना, अगर फिर भी नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, आई विल डिस्कस इट अगेन। आप तीनों जो ये इक्वेशन है इसको एक साथ देखना। जो इसका प्रीवियस वीडियो है जो हमारे समर वैकेशन से पहले हमने डिस्कस किया था। नेहा अपना माइक म्यूट कर लीजिए, नेहा अपना माइक म्यूट कर, थैंक यू। जो हमारा समर वैकेशन से पहले हमने डिस्कस किया था उसको हम उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, और अगर आप आई विल इंसिस्ट कि आप इस क्लास की वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपको जो ये थोरोली क्लियर हो जाए, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, और मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी शेयर करूंगा, सो दैट यू कैन डू देम बाय योर ऑन। अगर नहीं होते हैं तो फिर आई विल डिस्कस देम। देखिए अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे वापस आते हैं हम। देखिए अब हमने देखा था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो हमने निकाल दिया था, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के तहत मूव कर रहा था। तो एरिया जो एनक्लोज किया था हमारा, देखिए from the velocity time graph shown in figure this, the distance s by the object in time t under moving under uniform acceleration a is given by area enclosed in the trapezium OABC under the graph। OABC से हमारा जो एरिया निकला था वो हमने क्या किया था, वो हमारा क्या था, बेसिकली हमारा डिस्टेंस ट्रेवल था। अब एरिया हम निकालेंगे ट्रेपीजियम का ही। अब ट्रेपीजियम का ही एरिया जब हम निकालेंगे तब हम बात करेंगे। ट्रेपीजियम का एरिया पता है किसी को क्या होता है? थर्ड इक्वेशन के लिए हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। किसी को पता है ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलते हैं? Sir, half into sum of parallel sides. वेरी गुड, हाफ ऑफ सम इनटू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एंड एक और चीज होती है, Sir, height. वेरी गुड, हाइट। जो उसकी हाइट है उसको उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मिल जाएगा। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन कौन सी है हमारी, ओ ए प्लस बी सी, और हमारी हाइट क्या है, ओ सी या ए डी। देखिए ओ सी या ए डी हमारी हाइट हो जाएगी। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है इस ट्रेपीजियम की, ओ ए एंड बी सी, ये वाली, राइट। अब इसकी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन के अंदर बाय 2,
ओ ए हमारा क्या था, ओ ए हमारा यू के इक्वल था, बी सी हमारा वी के इक्वल था, ओ सी हमारा टी के इक्वल था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी बाय टू। ये हमारी मान लेते हैं हम इक्वेशन ए। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो हमारा पहला रिलेशन था, पहला रिलेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था हमारा। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, हम t की वैल्यू निकाल देंगे। t क्या है हमारा, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन b। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम क्या करेंगे, b की वैल्यू जो t का रिलेशन आया है इसको हम इक्वेशन a में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू यू प्लस वी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s इज इक्वल टू वी प्लस यू मल्टीप्लाई बाय, ये t की जगह हम क्या रख रहे हैं, v माइनस यू डिवाइड बाय टू का टू इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था, a भी था तो a भी आ जाएगा, ये वाला a यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस 2a को हम इस तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2as। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब हमारे पास ये बचेगा v प्लस यू v माइनस यू। अब आपने एक इक्वेशन रिलेशन पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी बेसिक आइडेंटिटीज में। यस, वेरी गुड सर। तो ये आ जाएगा आपका 2as इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड रिलेशन, दिस इज बेसिकली योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी यहाँ से आ गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर नहीं आपको क्लियर हो रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर देख लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू मे आस्क मी, आई विल डिस्कस इट अगेन, राइट। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 8.6। इसकी का जो सेकंड पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, अब सेकंड पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कार है जो एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकंड्स में, इन 5 सेकंड्स। ये स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहा है, एक मिनट। नेटवर्क का थोड़ा इशू है, I'll sort it out in the next class, but meanwhile आप इसको अभी के लिए जो इक्वेशन 8.6 का सेकंड पार्ट है उसको देखिए। आपकी एनसीईआरटी बुक में मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। कि एक कार है जो एक्सेलरेट कर रही है, जिसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में। तो आपको बताना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, और दूसरा इक्वेशन आपको निकालनी है कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है। चलिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो बेसिकली जब आपको अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं। इसको करना ईजी हो जाएगा। देखिए 18 किलोमीटर पर आवर को जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे ही 36 किलोमीटर पर आवर को जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली कन्वर्जन होता है। जब मीटर पर सेकेंड, जो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका उल्टा करना हो तो 18/5 से कर दीजिए, मतलब कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो एक्सेलरेशन के लिए हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v माइनस यू अपॉन टी। बेसिकली अब आप बोलेंगे कि सर ये तो होती नहीं है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर आपने थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ा है तो आप पता होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब हमने क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। हमारे पास v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, t यहाँ पे यहाँ है कितना है, 5 सेकेंड। टी यहाँ पे 5 सेकेंड्स है, और जब ये वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v कितना है हमारा 10
इज इक्वल टू, सॉरी अब इसको क्या करते हैं, ए निकालते हैं पहले। ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, v माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी है हमारी 10, u की वैल्यू कितनी है 5, t की वैल्यू कितनी है 5, तो आ जाएगा हमारा 5/5 विच इज इक्वल टू 1। अब इसकी यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। यस, दिस इज योर एक्सेलरेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। तब हमारे पास सेकंड रिलेशन जो है हमारा, उससे हम डिस्टेंस निकाल देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारे पास u की वैल्यू भी है, t की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है और t की वैल्यू भी है। इन सभी वैल्यूज़ को पुट करके बताइए मुझे जल्दी से क्या वैल्यू आएगी एक्स डिस्टेंस की, कितना इस इतने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा। जल्दी से वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। Sir, 37.5 meter. वेरी गुड, 37.5 मीटर। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ सिमिलर। आपको जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है फ्रॉम 36 टू 72। वेरी गुड इंद्रलोक, वेरी गुड अंकिता, 36 टू 72। अब यहाँ पे कितना था आपका, 18 टू 36 था। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम 36 टू 72 इन 10 सेकेंड्स। आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका एक्सेलरेशन सेम आपको सेम तरीके से करना है। पहले चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। यू हमारा कितना था 5, टी हमारा कितना था 5, हाफ इंटू 1, एक्सेलरेशन कितना था 1 और ये कितना था 5 का स्क्वायर। तो इसको जब हम करते हैं 25 प्लस ये आ जाएगा 25/2। अब 25/2 कितना होता है हमारा 12.5 प्लस 12.5, ये आ जाएगा हमारा 37.5 मीटर। ये क्लियर है सभी को, कहाँ से कैसे आया। अब इसी से रिलेटेड आपका एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको जो v है वो आपको कितना दिया हुआ है 72, u दिया हुआ है 36, t दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। जल्दी से मुझे इसमें a निकाल के दिखाओ और s निकाल के दिखाओ। वेरी गुड, Sir, S is equal to 100 meter. ओके। और आपका a कितना आया है, Sir, 1 meter per second. a भी 1 मीटर पर सेकेंड है आपका। गुड, a 1 मीटर पर सेकेंड गलत यूनिट है, आपने गलत यूनिट बताई है। यूनिट इज Sir, 1 meter. 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes, sir. गुड, ओके। 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, लेट मी डिस्कस दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। u कितना हो जाएगा हमारा 36 इंटू 5/18 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। v कितना हो जाएगा 72 इंटू 5/18 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। t कितना है 10 सेकेंड।
एक्सेलरेशन निकाल देंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी कितना है 20 माइनस यू कितना है 10 डिवाइड बाय टी कितना है हमारा 10 सेकेंड, 10 बाई 10 विच इज इक्वल टू 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब इसके बाद क्या करना था, हमें एस निकालना था। एस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है हमारा, यहाँ से देख लेंगे 10, टाइम कितना है हमारा 10, हाफ ए कितना है हमारा 1 और ये कितना आया था हमारा 10 स्क्वायर, तो यह जाएगा हमारा 100 प्लस 100/2 कितना आ जाएगा 150 मीटर। ठीक किया है मैंने? Yes, sir. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल नंबर 8.7 करके दिखाइए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 8.7, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8.7 करके दिखाइए जल्दी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या कर रहा है, कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कार में जो है ब्रेक अप्लाई किए हैं, जो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए कि एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या कहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, मतलब कि ब्रेक लगाने पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, माइनस साइन लगा देंगे। ये आपको सोच लेना है कि समझ लेना है इस क्वेश्चन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब वो क्या है, वो रिटार्डेशन है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, और टाइम कितना है हमारा 2 सेकंड, 2 सेकंड लगे हैं उसको क्या करने में, स्टॉप होने में, कार को स्टॉप होने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। अब 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है वो रुक गया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, बेसिकली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कि उसने इस टाइम इंटरवल में यानी कि 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन एंड सॉल्व इट एसएप, जल्दी से करके दिखाइए। चलिए इसमें आपको हिंट दे देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके निकालिए पहले क्या निकलेगा, क्या क्या मिसिंग है इसमें से। ट्वेल्व मीटर, very good. And what about the velocity? वेरी गुड, वेरी गुड सुहास, बहुत अच्छा। चलिए देखिए अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकाल देंगे, वेरी गुड इन द ब्लॉक। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम u निकाल देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास v दिया हुआ है, u नहीं दिया हुआ, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो हम u निकाल देंगे। तो u कैसे निकलेगा हमारा, u आ जाएगा हमारा, देखिए कैसे आएगा, v कितना हुआ है 0 दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है निकालना है, a कितना दिया हुआ है -6, t कितना दिया हुआ है 2। तो ये देखिए 0 इंटू यू -12 ये आ जाएगा। अभी 12 इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। आई होप ये क्लियर है सभी को। अब आगे डिस्कस करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो, इसका यूज़ करके आप s निकाल सकते हो। आप इस फॉर्मूले से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जिन्होंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको निकाल के दिखाएंगे जल्दी से। s निकालना है हमें, u कितना है हमारा 12 इंटू टी कितना है हमारा 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना था -6
t कितना था 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस हाफ इंटू -6 इंटू 4, ये गया यहाँ से 2, तो आ जाएगा 12, 24 माइनस 12, ये आ जाएगा 12 मीटर, ऐसा आ जाएगा हमारा 12 मीटर, ऐसा जाएगा हमारा 12 मीटर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये वाला इस इक्वेशन को मोशन से निकालने की कोशिश करते हैं। यू वी स्क्वायर हमारा कितना है, वी स्क्वायर हमारा 0 है, यू स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर हमारा है -12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है हमारा -6, एस कितना है, एस निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 12 -12 इंटू 12 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा -12 इंटू एस, ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 12 से एक 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 ये कितना आ जाएगा एस, एस कितना आ जाएगा 12 मीटर। आप दोनों इक्वेशन का यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, इट इज अप टू यू, आपको कौन सा इजी लगता है। आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा कुछ, और जो कुछ क्वेश्चंस कुछ हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो एक काम करते हैं, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए एक ऑब्जेक्ट हम कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब बेसिकली चेंज होती है तब हम कहेंगे कि इट इज़ यूनिफॉर्मली, इट इज़ एक्सेलरेटिंग। जब एक ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को चेंज करता है तब हम कहेंगे कि वो क्या है, इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग, इट इज़ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी, अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी हमारी वेलोसिटी चेंज होती है हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो, दोनों केसेस में हम यही कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या घट रही है, तो उसका मतलब है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब वेलोसिटी चेंज होने के दो तरीके हैं, क्या, या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या तो ऑब्जेक्ट की जो जिस स्पीड से मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको चार डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। इन चार डायग्राम में बताइए, आप देखने के बाद आप बताइए कि कैसा ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई। अब यहाँ पे वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी जो है इफ इसको ऐसे समझते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज योर चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी होने के दो तरीके हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। अब आपको क्या करना है, ठीक है मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये तो बड़ा सिंपल सा है। आप आपको मैं चार डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसमें से आपको देख के बताना है कि ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो सी दिस डायग्राम्स वेरी थॉरोली एंड टेल मी व्हाट डू यू ऑब्जर्व। दिस इज अ रेक्टेंगल A, B, C, D and object is moving like this। ये फर्स्ट है। सेकंड में आपका क्या है, हेक्सागोनल।
ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। देखिए 4 डायग्राम ड्रॉ किए हैं मैंने। फर्स्ट डायग्राम में देखिए एक ये चारों जो डायग्राम है बेसिकली क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। पहले पाथ में क्या हो रहा है, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर पाथ है वो शो हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। देखिए ए से बी तक भागेगा तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, देखिए ए से भागेगा, तेज भागेगा, बी पे आके क्या करना है, उसको मुड़ना है, उसको कॉर्नर पे बैंड चेंज करना है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी जो है स्पीड जो है उसकी वो कम हो जाएगी। उसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ए पे, सी पे, डी पे। तो इन 4 पॉइंट्स पे उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो इन डायरेक्शन इस पे क्या हो रहा है, उसकी चेंज डायरेक्शन कितने बार चेंज हो रही है, 4 बार चेंज हो रही है। अब देखिए ये हमारा जो सेकंड डायग्राम है विच इज़ बेसिकली हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में 6 साइड्स होती हैं, तो ये 6 टाइम्स अपनी जो है जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है। ऑक्टागोनल में 8 टाइम्स कर रहा है। और इसमें जो कि आपका सर्कल है उसमें कितनी बार चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज कर रहा है। वो हर मोमेंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो वो इनडेफिनेट टाइम्स हम काउंट नहीं कर सकते, वो अपने जो डायरेक्शन है इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो चेंज कर रहा है। तो एक सर्कुलर मोशन, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझिए, वेरी गुड सहस यादव, कि एक सर्कुलर मोशन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। और अब मैंने आपको बताया था कि उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, चेंज इन डायरेक्शन है, तो वो कैसा मोशन होगा, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। वो कैसा मोशन होगा आपका, वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। द मोशन ऑफ एन एथलीट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, कोई बताएगा? सर 2 पाई आर। वेरी गुड, 2 पाई आर होता है हमारा सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो एक एथलीट को इस सर्कमफ्रेंस को कवर करने में मान लेते टी टाइम लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। अब इसकी सर्कमफ्रेंस क्या है हमारा, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो इस पर्टिकुलर केस में, सर्कुलर मोशन के केस में हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय circumference by time. वेरी गुड, सर्कमफ्रेंस बाय टाइम। This is how we can find the velocity of a circular velocity of an object moving in a circular motion, right? Moving the velocity of an object moving with a uniform speed in a circular path. इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब देखिए अब जब आप एक रस्सी को रस्सी में एक पत्थर को या किसी ऑब्जेक्ट को बांध के जब ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऊपर घुमाते हैं, तो वो क्या करता है, जिस डायरेक्शन में आप छोड़ते हैं उसी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा चला जाता है, राइट। अगर मैं एक इस पेन को एक रस्सी से बांधकर ऐसे घुमाऊं और जिस पॉइंट पे मैं इसको रोक रहा हूं उसी डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा। यस, सेंट्रीफ्यूगेशन। हम इसको ये जो फोर्स है जो आउटवर्ड्स लगता है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे आपको क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर जब वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बताएंगे कि उसकी डायरेक्शन होगी उसकी टेंजेंट। टेंजेंट आपको पता है टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट पता है क्या होता है? डज एनीवन नो अबाउट टेंजेंट्स? सर्कल में आपने पढ़ा होगा। देखिए
टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, जो सर्कल की बाउंड ऐसी लाइन जो होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, सर्कल की बाउंड्री को, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट, वी कॉल इट टेंजेंट। वेरी गुड सर। लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑफ द सर्कल नहीं, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट जिसपे जिस जिस पॉइंट को टच करते हुए आपका एक लाइन जा रही होती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। जब आप इस पत्थर को, किसी भी स्टोन को बांध के फेंकते हो तो वो क्या करता है, वो टेंजेंट के तरीके से, जैसे टेंजेंट जाता है वैसे ही अपना पाथ जो है वो स्टोन उसका टेंजेंशियल पाथ फॉलो करता है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पे उसको रिलीज करता हूँ स्टोन को तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट पे करता हूँ तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट पे रिलीज करता हूँ तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट पे करता हूँ तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट पे करता हूँ तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो आप देखिए हर अलग पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो अलग है, क्योंकि वो टेंजेंशियल पाथ फॉलो करता है। तो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन अलग होगी, हर एक पॉइंट पे उसका टेंजेंट अलग होगा। तो यहाँ से भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सर्कुलर मोशन कैसा होता है, ऐसे टाइप का मोशन होता है जिसमें डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। आपने देखा होगा कि जो हैमर थ्रो होता है या डिस्कस थ्रो होता है, उसमें जब एथलीट घूमकर जब डिस्कस को फेंकता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में थ्रो करता जाता है। शॉर्ट पुट में जब एक एथलीट अपने जो शोल्डर के ऊपर एक 5 केजी का या 7 केजी का जो बॉल होता है उसको लेके जब सर्कुलर पाथ फॉलो करता है और उसके बाद जिस डायरेक्शन में उसको फेंकता है तो उस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में आपका जो शॉर्ट पुट का बॉल है वो जाता है। तो ये सभी क्या है, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अर्थ जब सन के आसपास ऑर्बिट कर रही है, एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के आसपास ऑर्बिट कर रही है, क्योंकि अर्थ का जो पार्ट है वो तो इट इज़ नॉट सर्कुलर, इट इज़ एलिप्टिकल। जो आपके अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट्स जब हम स्पेस में भेजते हैं, जब वो ट्रैवल करती हैं, जब वो ऑर्बिट करती हैं अर्थ के आसपास, अर्थ के चारों ओर, दे फॉलो अ पाथ विच इज दे फॉलो अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। और उनका हर पॉइंट पे उनका डायरेक्शन जो है इट में चेंज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको क्लियर नहीं है तो यू मे वॉच द वीडियो, और अगर फिर भी आपको कोई भी पॉइंट अगर आपका मिस हो जाता है तो यू कैन आस्क मी। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग